एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। दिस इज सौरभ फ्रॉम IIT BHU एंड गाइज, आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि ऐसी क्या ट्रिक्स यूज करें यार कि इस बार जेई 2025 में हम 99 परसेंटाइल स्कोर करें। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको तरह तरह के मोटिवेशंस, तरह तरह के स्ट्रेटजीज बताए गए होंगे, बट विश्वास माने दोस्तों, मैं जब ड्रॉप लिया ना तो मैंने भी ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखी थी, लेकिन उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना, क्योंकि हम किसी टॉपर का टाइम टेबल तो चुरा नहीं सकते या किसी और की तरह तो बन नहीं सकते। उस समय की बात जब मैंने अपना जेई मेन दिया था, ऑफलाइन होता था, एडवांस ऑफलाइन होता था, और आज में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। आपने एनटीए के सारे कारनामों को देख लिया है, एनटीए किस तरीके से पेपर फ्रेमिंग कर रहा है वो भी आपने देख लिया है कि पिछले जब से एनटीए आया है, एक साल छुड़ा के हर साल एनटीए ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, मैथमेटिक्स को इतना टफ कर दिया है कि बैलेंस्ड नाम की चीज ही खत्म हो गई है। अगर कोई व्यक्ति इस बारे में भी क्लेम करे कि भाई एनटीए फिजिक्स केमिस्ट्री जिस तरीके से बना रहा है और मैथ कितने हाई लेवल पे बना रहा है, तो भी एक सॉलिड केस बनता है। बट इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए, वो भी देखिए एकदम प्रूवन स्ट्रेटेजी। मतलब मैं आपको ये नहीं कहूँगा 16 घंटे पढ़ो, 17 घंटे पढ़ो, वो तो आप ऑलरेडी पढ़ाई करोगे ही करोगे भाई, ये समय है पढ़ाई करने का। पहली चीज़, थोड़ा सा एनटीए के फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करो कि 99 परसेंटाइल पाने के लिए करना क्या है। देखो, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है। इस साल अगर आपको याद होगा तो 3 लाख बच्चों ने एक्स्ट्रा एग्जाम दिया था। हो सकता है अगली बार वही 3 लाख 4 लाख बच्चे एक्स्ट्रा और एग्जाम दे। तो ऐसे में सबसे पहले ये चीज तराशने की कोशिश करो कि यहाँ पर कोई फिक्स नंबर है ही नहीं कि आपने 180 नंबर पाया। हो सकता है 180 नंबर पे आपका 99 परसेंटाइल हो सके, हो सकता है कि आप 220 नंबर पा रहे हो तो भी आपका 99 परसेंटाइल ना हो। तो जो शिफ्ट वाइज मार्किंग पैटर्न है वो सबसे ज्यादा खराब है, पहले ये दिमाग में डाल लो। अब एक प्रॉपर अपने दिमाग को खाली करके एक गोल बनाओ कि मुझे इतने नंबर चाहिए, और पता है वो कितना नंबर है? पता है वो है 220 नंबर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर 220 नंबर का गोल लेके तुम चलते हो और 190, 195, 200, 215 पर आते हो, लाइफ आपकी सेट है। उसको करने के लिए सबसे पहली चीज ये समझो कि एनटीए का फ्रेम क्या है। एनटीए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रेम करता है। अब एनटीए ने क्या कर दिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को एकदम बच्चों वाला कर दिया है। बच्चों वाला मतलब कि अगर आप जेईई मेन की पढ़ाई करने जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, तो यू जस्ट नीड टू रिवाइज फॉर्मूला, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का नोट्स, बोर्ड लेवल की पढ़ाई एंड थोड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस। बट एडवांस्ड लेवल के सवाल डाल दिए हैं एनटीए ने जेईई मेंस के मैथमेटिक्स में। अब बच्चे यहीं पर नहीं समझ पाते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरी दुनिया लड़ाई करने आ रही है। अगर आपको स्कोर अच्छा चाहिए तो आप मैथ में अपने आप को एक्सेल करो। बहुत ज्यादा एक्सक्यूज होगा आपके पास कि सौरभ भैया मैथ तो नहीं आता मुझको, इससे काम नहीं बनेगा। पहली चीज, एनटीए के रूल को समझो। एनटीए एलिमिनेट कर रहा है बच्चों को, एनटीए उनके रैंक को डिस्ट्रॉय कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस पे, दैट इज मैथमेटिक्स। तो आज और अभी से रूल बनाओ कि आई विल प्रिपेयर मैथमेटिक्स मोर देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पहली चीज। अब यहां पर वो बात मत करने लगना कि क्या यार सौरभ भाई, जो हमारा वीक है उसको तो छोड़ देते हैं, पहले स्ट्रांग वाले पे। स्ट्रांग वाला कितना स्ट्रांग करना है आपको पता है? अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें बेसिक सर्किट सॉल्व करके, बेसिक फॉर्मुलेशन करके, बेसिक सवाल लगा के आप पूरे के पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक मैथ पढ़ के बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम या बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम लगा के जाते हैं, आप जेईई मेन में एक मैथ आपको नहीं आएगा। तो पहले रूल नंबर 1 डिसाइड करना है कि एनटीए के फ्रेमवर्क के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है, सिंक करना है। कैसे करेंगे? मैथ को ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, मैथ पर ज्यादा टाइम देंगे और मैथ के प्रॉब्लम्स को ज्यादा भारी भरकम तरीके से करेंगे। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्मुलेशन या फॉर्मूले को एकदम नजरअंदाज करते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको एनटीए के पेपर में जो जेईई मेन अभी बन रहा है, अगर आपको फुल मार्क्स पाने फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो एक काम करो, पूरा दीवार भर दो। मत सोचो पापा प्रिंट करवा देंगे, आपकी मम्मी प्रिंट करवा देंगी। पूछ लो अपने पापा मम्मी से कि पापा क्या मैं दीवार पे पूरे फॉर्मूले लिख के रख सकता हूँ। बार बार अभ्यास करो। ये मत सोचना कि आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो और दिसंबर तक आप पढ़ रहे हो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन याद रहेगा।
आप जब तक उसको प्रॉपर फॉर्मूले बना के अपने नोट्स पे नहीं रखोगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे, वो आपके दिमाग से ऐसे निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और एक बात मेरी मानो, अगर नहीं विश्वास होता है, जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर उठा के प्रीवियस ईयर का देख लो। 25 में से 15 सवाल केवल फॉर्मूले पे आया है। केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो दूसरा रूल क्या है, अगर हटके काम करना है, अलग करना है, आप एवरेज बच्चे हो, मैं एवरेज बच्चा था, फॉर्मूले पर ध्यान दो, फॉर्मूला लिखो, नोट करो। तीसरी चीज क्या है, रिवीजन। अब रिवीजन कैसे हम कर सकते हैं, आपके पास एक कॉपी है, आप गए कोचिंग में, कॉपी बनाया, उस कॉपी में आपने मान लो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब आज आपका आयनिक इक्विलिब्रियम की नई क्लास चल रही है। आज आप अपने सीट पर बैठोगे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने, लेकिन उसके पहले आप अपने पूरे नोट्स को रिवाइज करके आओगे। ये जो सीक्वेंस है ये बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसा मत सोचना कि अच्छा आज मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब 10 दिन बाद रिवाइज करूंगा, ये रिवीजन नहीं होता है। आपके दिमाग में अगर आप चाहते हो कि जीरोक्स की तरह आपका केमिस्ट्री फिजिक्स छप जाए, आज मोल कॉन्सेप्ट सर ने 4 पन्ने पढ़ाए, ओनली 4 पन्ने, 10-12 टॉपिक पढ़ाया सर ने। अगले दिन सर मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। आप आए यहां पर अपने सीट पर बैठे, पहला काम करो, वो जो 4 पन्ने सर ने पढ़ाए उसको रिवाइज करो, पेंसिल ले लो, उसको मार्क करो कि अच्छा ये सर ने पढ़ाया, एंड देन उसको पढ़ो। अब ऐसे करते 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 मान लो 8 महीने आपने किए। 8वें महीने के बाद मान लो 8 महीने 1 दिन के बाद आप आ रहे हो, सीक्वेंस देखना। तो पहले जो सर ने 1-2 कॉपी भरी है, पहले उसको रिवाइज करोगे। याद रखना, यहां पर बच्चा वो जीत रहा है ना जो बार बार चीजों को देख रहा है। कोई फायदा नहीं है, ये पढ़ाई नहीं होती कि आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया गया, 10 दिन बाद रोटेशनल मोशन पढ़ाया गया और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कुछ फॉर्मूला ही नहीं याद है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है तो हम ग्रेविटेशन का फॉर्मूला भूल गए। और अगर ये आपके दिमाग में है, ये मैं जो बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपके दिमाग में बच्चों ये है ना कि नहीं सौरभ भाई ऐसे कैसे यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ूंगा, एक दिन आके मैं ग्रेविटेशन रट डाऊंगा, कभी जिंदगी में आप उसको रट नहीं पाओगे। अगर आपको सच में सफल होना है और आपको ये स्ट्रेटजी करनी है तो आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार करके देखो। कोई भी चीज रटने से रटाती नहीं है, उसको बार बार मनन करने से, बार बार देखने से काम होता है। 99 परसेंटाइल कोई हलवा नहीं है कि हमने वीडियो में टाइटल में डाल दिया या किसी का स्ट्रेटजी आपने देख लिया, नोट्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये टेस्ट दो, वो टेस्ट दो। ये सब सेकेंडरी चीज है मेरे भाई। टेस्ट देना, अच्छे टेस्ट देना, अच्छी कोचिंग में पढ़ना, ये सेकेंडरी चीज है। पहली चीज क्या है, अपने माइंड को शार्प कैसे करोगे तुम, कंटेंट को कैसे याद रखोगे, चीजें कैसे आपके दिमाग में हमेशा क्लियर रहेंगी, उसके लिए तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। फॉर्मूला याद करो, रोज रिवीजन करो, देखो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कॉन्सेप्ट वीक अपने टीचर से पूछो। अब उसके बाद आता है लास्ट स्टेप, हर संडे अपने आप को एनालाइज करने के लिए एक टेस्ट जरूर दो। आपकी कोचिंग में भी होता होगा हर संडे टेस्ट या हर 15 दिन में टेस्ट, उसको दो। और जो बच्चे खास करके क्लास 12th में हैं, मेरे भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को लिख लिख कर लगाना शुरू कर दो। वो जेई मेन में बहुत हेल्प करता है। और जेई मेन के साथ साथ ये मत बोलो कि आपको 75% बोर्ड में भी चाहिए। तो आज से अपनी गतिविधि, अपना खेलना कूदना, मोबाइल चलाना, दोस्ती यारी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कम करो, पढ़ाई ज़्यादा करो। अगर आप स्पेशल क्लास 12th में हैं तो 1 घंटे 15 मिनट 10 मिनट ही, एक कुलॉम्स लॉ है, आपने पढ़ा, कुलॉम्स लॉ को एक बार लिखो, कॉपी पर लिखो। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग निकाला, उसको डिराइव करो। शॉर्टकट अपनाओगे पढ़ाई में ना तो कभी आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। अभी शॉर्टकट का वक्त नहीं है, अभी अपने आप को इम्प्रूव करने का। और मैं आपसे चैलेंज लेना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में कि क्या आप मेरी इन 3-4 बातों को फॉलो करना चाहते हो, और कुछ नहीं तो आप अपनी बता दो ना कि आप रैंक कितना लाना चाह रहे हो, कितना परसेंटाइल आप लाना चाह रहे हो। कमेंट में मैं स्वागत करूँगा आपके कमेंट को। धन्यवाद, बाय बाय।